नमस्कार, जय हिंद। आज मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसका कारण सिर्फ व सिर्फ खराब रोड और आवारा पशुओं का रोड पर होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र सरकार एवं माननीय परिवहन मंत्री एवं रोड निर्माण मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि मुझे ये अवगत कराएं कि मैं अपना जुर्माना किससे लूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपूर्ण कागज लेकर, जैसे उसके पास आरसी ना हो, लाइसेंस ना हो, तो वह रोड पर निकलता है, हेलमेट ना हो तो उसका तुरंत पुलिस चालान करती है। सारे कुछ डॉक्यूमेंट में कमी अगर पाई जाती है या कुछ भी कमी पाई जाती है, पुलिस का चालान कर देती है और उससे हैंड टू हैंड पैसे ले लेती है या फिर कोर्ट द्वारा उसको पैसे दे करके अपने कागज छुड़वाती है। मैं पिछले 10 सालों से विद हेलमेट, विद आरसी, विद इंश्योरेंस, विद पीयूसी कंप्लीट पेपर वर्क करके चल रहा हूँ। आज तक मेरा कभी चालान नहीं हुआ है। मेरा पिछले 10 सालों में कोई भी चालान नहीं है। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैं रोज़ाना डेली अप डाउन कर रहा हूँ। सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ। रोड पर 3-3 फुट के चौड़े गड्ढे, 1-1 फुट के गहरे गड्ढे, 3x1.5, 4x1.5 के गड्ढे हैं। उन गड्ढों पे मेरे टायर घुसते हैं, टायर कटते हैं, मैं गिरता हूँ, लुढ़कता हूँ और वाहन आते हैं उस गड्ढे को बचाने की तरफ बचाने के लिए दूसरे वाहनों में भिड़ जाते हैं। ये मैं रोज़ का देखता हूँ, रोज़ एक्सीडेंट देखता हूँ लोगों को। आवारा पशु हैं, साथ में गाय हैं, बछड़े हैं, सांड हैं, जिसको बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं लेकिन खुद चोटिल हो जाते हैं। उसका क्या। मैं आज आते समय पिपरिया के पास एक सांड खड़ा था, उधर 2-3 बछड़े और 2-3 गाय खड़े थे। मैंने सोचा कि इधर से निकाल लूँ, तब तक सांड ने 2-3 कदम तेज़ी से आगे बढ़ा दिए। लाइट की रोशनी पड़ी मेरी मोटरसाइकिल की, तो 2-3 आगे बढ़ा दिए। तो उसको बचाने चक्कर में मैंने खाई में उतार दी गाड़ी और मैं गाड़ी सहित नीचे गिर गया। मेरे पैर में आज चोट आई है, जिसके इलाज के लिए मैं आज ये दवाई भी लेके आया हूँ। दवाई ये मूव लगाया है मैंने। आज थोड़ा सर भी दर्द कर रहा है तो विक्स भी लगाया है। तो ये गलती किसकी है? ये गलती मेरी तो है नहीं। जब आप चालान तुरंत ले रहे हैं, किस बात पे ले रहे हैं? तो जब मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, सारे कागज़ कंप्लीट है, तो मेरे को भी तो जुर्माना चाहिए कि मैं क्यों गिर रहा हूँ। आप कह रहे हैं हेलमेट नहीं लगा रहे, एक्सीडेंट हो सकता है, इस बिहाफ पे हम चालान काट रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हमने सारे कागज़ लगाए हैं तो भी हम गिर रहे हैं। अब पैरों में कौन सा हेलमेट लगा लें हम, या हाथों में कौन सा हेलमेट लगा लें जिससे चोट लगे? ये कहिए हेलमेट है, चलिए मैं बच गया, आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो गलत नहीं हूँ। जो गौशाला पे लाखों करोड़ों का बजट आपका आता है, जो रोड के लिए लाखों करोड़ों का बजट आता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि 2019 तक गड्ढा मुक्त रोड हो जाएगी। प्रदेश की सारी सड़कें, आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। 2000 गड्ढे तो मैं दिखा दूंगा आपको। 2000 गड्ढे मझोला से बरेली के बीच में जाते हुए 2000 मेन स्टेट हाईवे पे, लेकिन लोकल गड्ढों पे नहीं, लोकल रोड पर नहीं, मेन स्टेट हाईवे पे दिखा दूंगा। 2000 गड्ढे, वो भी 1.5-1.5 फुट गहरे, 3-3 फुट चौड़े गड्ढे दिखा दूंगा। आज तक सही नहीं हुए। गौशालाओं पर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है कि कोई भी पशु सड़क पे ना घूमे ना बिचरे, लेकिन क्या करा जाए सर, सारे जानवर रोड पर है, स्टेट हाईवे पे हैं। गांव की रोड की बात नहीं कर रहा, स्टेट हाईवे जो कि सीधे पीलीभीत से टनकपुर को रोड गई है, जो कि जानी मानी रोड है, जिसे लिपू भिंड भी रोड कहा जाता है। मैं आज चोटिल हुआ हूँ। मैं रोज मेरे मोटरसाइकिल 10 सालों में मेरा कम से कम कुछ नहीं तो 20 टायर चेंज हो चुके हैं, कट लग लग कर। उसका नुकसान कौन देगा? जब आप चालान कर सकते हैं तो मैं भी अपने नुकसान का अधिकार हूँ कि मुझे भी जुर्माना मिले। आप तो जुर्माना तुरंत हैंड टू हैंड ले लेते हैं, लेकिन मेरा क्या, जनता का क्या, जो पूरे कागज लेके घूम रही है।
सारे कागज पूरे हैं, हमें चोटिल हो रहे हैं, हम मर रहे हैं। मैं जीवित हूँ तभी तक मैं अधिकार मांग रहा हूँ, मरने के बाद अधिकार नहीं मांगूंगा। आप दूसरों को तो मुआवजा दे देते हैं, मरने के बाद कोई बात हो, सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन मुझे तो ये कहा जाएगा कि पी के चला रहा था तो गिर गया होगा, मर गया होगा। लेकिन हकीकत तो कुछ और होती है। आपके विभाग में कोई बात हो जाए तो कहते हैं जांच बैठेगी, कुछ होगा, लेकिन एक अगर आम जनता पे अगर कोई बात हो जाए तो उसे उठा कर अंदर कर देते हैं, कोई जांच नहीं बैठती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ तो हमें चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हर बात पर जुर्माना, हर बात पे हमें भी तो जुर्माने का अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ हम ही देने का अधिकार, हर लीटर पर, हर पेट्रोल के एक एक बूंद पर हम टैक्स देते हैं। हमारे वाहन जो चलते हैं, जनता के जो वाहन चलते हैं वो टैक्स से चलते हैं। सारा पैसा टैक्स को जाता है, 40 रुपये 45 रुपये जो भी हो वो सब टैक्स में जाता है। हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। रोड टैक्स हम देते हैं, टोल टैक्स हम देते हैं, इंश्योरेंस हम देते हैं, आरसी के लिए हम देते हैं। मोटरसाइकिल अगर 1 लाख की है तो 20,000 रुपये आरसी का लग जाता है। सारे टैक्स के बाद भी हमें सुविधा नहीं मिलती। हमें मिलते हैं गड्ढे, हमें मिलते हैं रोड पर जानवर, जिससे हम लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। अखबार में छप जाता है कि रोड पर एक वाहन द्वारा या किसी द्वारा मरा हुआ मृत व्यक्ति पाया गया। हमें कोई दर्जा नहीं मिलता, ना नौकरी मिलती है, ना कुछ मिलता है। कम से कम हमारे बच्चों का ख्याल रखकर रोड तो सही कराएं। कब तक मैं ये बात कहूँगा? जब तक मैं जीवित हूँ तभी तक तो कह सकता हूँ, मरने के बाद नहीं कहूँगा। मेरा एक छोटा बच्चा है, कम से कम इसका तो ख्याल रखें। परिवार है, ये सोचता है कि पापा कब आएंगे कब आएंगे। इसको क्या मालूम कि पापा कितने मुश्किलों से आते हैं, कितने नुकसानों को उठाते हुए आते हैं। आज ही मेरा पैर वो हुआ है, लगता है कि कल मुझे एक्सरा कराना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दर्द में हूँ। गोली खा के काम चलाया मैंने। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाखों करोड़ों का बजट जो आप पास कर रहे हैं गौशाला पे, रोडों पर रोड निर्माण हो रहे हैं, वो सिर्फ कागजों में हो रहे हैं। हकीकत में जो रोड बन चुके हैं वो गड्ढों से युक्त हैं, कम से कम उनको मुक्त करें। सर, आपसे विनम्र निवेदन है, मैं एक जनता होने के नाते आपसे न्याय मांग रहा हूँ, क्योंकि जीवित है तभी तक न्याय मांग रहा हूँ, मरने के बाद नहीं मांगूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम।